जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, क्योंकि एक छोटा सा हम स्नैप बनाएंगे, उसके बाद हम टॉपिक को कवर करेंगे, सारी चीज़ों को हम डीपली इस सेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो कुछ यूनिक तरीकों के साथ में स्नैप बना के और फिर हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, एक दो पर्सन की मैं देख पा रहा हूँ वीडियो ओपन हो पा रहे हैं। जस्ट वेट ए सेकेंड, हो सकता है आप लोगों को परमिशन ना हो वीडियो ऑन करने की, तो मैं एक बार यहाँ से जूम से परमिशन ऑन कर देता हूँ। चलो, ओके। अप्रोक्स मैं देख पा रहा हूँ 5-6 लोगों के कैमरे ओपन हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो फास्टली ओपन कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा सा हम स्नैप बनाएंगे। एंड स्नैप बनाने के बाद में सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हो, बूम कर सकते हो। 250 पार्टिसिपेंट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, और 250 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोगों की कैमरे ओपन है। ठीक है, ओके। तो सेशन को कुछ ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी सारी चीज़ें होंगी मैं आपको डीपली क्लियर करने वाला हूँ, और बहुत कम टाइमिंग के अंदर। ठीक है, ताकि उनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। तो सबसे पहला हमारा काम होता है स्नैप बनाने का। ठीक है, एंड कोई भी पर्सन अपना हैंड राइज ना करे जब तक स्नैप नहीं बन जाता। ठीक है, स्नैप बनने के बीच में आना, आपको हैंड राइज नहीं करना है। तो आप सभी लोग सीरियस पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आप चाहते हो स्नैप बनाना तो आप भी अपना बना सकते हो। मैं स्नैप बनाना कर चुका हूँ स्टार्ट, और सभी लोगों का फोकस जो है वो मीटिंग की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जस्ट वेट ए सेकेंड। उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। सभी लोगों का जो फोकस है वो मीटिंग की तरफ होना चाहिए, कैमरे की तरफ होना चाहिए, और आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। ठीक है, स्माइली फेस आपका होना चाहिए। आपको पता है, जो लोग खुश होते हैं उनके साथ में पर्सन भी ज्वाइन करते हैं, उनका बिजनेस भी बूम करता है। ठीक है, इस चीज का मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, लेकिन वो बाद में देंगे, पहले हम स्नैप अपना कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, अप्रोक्स यहाँ पे 267 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में सेशन में कनेक्ट हो चुके हैं। एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, विजनरी पर्सन, जिनके कैमरे ओपन हैं। ठीक है, सीरियस पर्सन है काफी। मैं उन लोगों को अनसीरियस पर्सन नहीं बोलना चाहता जिनके कैमरे ओपन नहीं है, लेकिन हो सकता है उनकी भी कुछ सिचुएशन वगैरह रही हो। आपको पता है, काफी सारे पर्सन ऐसे हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग करते करते भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा स्नैप समथिंग समथिंग हो चुका है कंप्लीट। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप एक बार चैट बॉक्स में डन टाइप कर सकते हो। चलो, अप्रोक्स में देख पा रहा हूँ कुछ लोगों का चैट के अंदर रिस्पॉन्स। ओके, अभी मैं आपको करता हूँ स्क्रीन शेयर, और काफ़ी सारी चीज़ें हम डीपली समझने वाले हैं इस सेशन को लेके। एंड जिन लोगों के कैमरे ऑन है वो अपना ऑन ही रखिएगा, क्योंकि आपने एक टॉपिक और भी देखा होगा नेटवर्किंग के अंदर, जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज। कि आपका जो चेहरा है वो बता देता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल टाइम में जब टीचर हमें गाइड करते थे, ठीक है, तो किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है वो उसके चेहरा देख के ही उनको समझ में आ जाती थी सारी चीजें। और वो साफ साफ बोलते थे कि तीसरी बेंच के ऊपर जो दूसरे नंबर का बच्चा बैठा है वो खड़ा हो जाए, या फिर आपका नाम लेके वो बोलते थे कि हाँ स्टैंड अप, क्योंकि उनको पता है, उनके चेहरा देख के उन्होंने समझ लिया कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड कुछ हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बॉडी लैंग्वेज पे भी एक सेशन रखूं। तो अभी हम इसी टॉपिक को आज कवर करते हैं। तो जस्ट वेट ए सेकेंड। चलो, मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, और अभी हम समझते हैं सारी चीज़ों को डीपली। स्क्रीन में आपको करता हूँ शेयर, और स्क्रीन शेयरिंग के बाद में सभी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। देखो, जो आपका आज का टॉपिक है वो है सोशल मीडिया से आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया से आपको लीड्स वैसे
लीड्स वगैरह कैसे जनरेट करनी है और वो कैसे आएगा, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत पावरफुल तरीके हैं, अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो गारंटी के साथ में बोलता हूँ इतने नंबर आएंगे संभाले नहीं जाएंगे आपसे। ठीक है, आप उनको कॉलिंग करते करते थक जाओगे। ठीक है, 50 कॉलिंग नहीं, 100 कॉलिंग भी आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जब आसान लगना स्टार्ट होता है ना, तब काम करने में बहुत मजा आता है, रियलिटी है। और मैंने ये चीजें नोटिस की हैं, जब कोई भी काम आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से अगर आपको पैसा कमाना आसान लगना स्टार्ट हो जाए, ऐसा लगे कि हाँ एक कुआं है आपके पास में, ठीक है, और उसमें 5-6 खजाने पड़े हुए हैं अच्छे से, और सिर्फ आपको नीचे बाल्टी डालनी है, उसमें सिक्के भरने हैं, फिर बाहर निकाल लेने हैं, तो सोचो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। उसी प्रकार से आपकी नेटवर्किंग भी बहुत आसान हो सकती है अगर आपको लीड जनरेट करना आता है और उनको कन्वर्ट करना आता है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इन चीजों को हम डीपली समझने वाले हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं जब आप अपने नेटवर्किंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, तो इनसे तो आपको दूर रहना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, लोग क्या कहेंगे। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो, ज्यादा बात करोगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे। ठीक है, कि ये पागल है, अपनी अपनी सुनाते हैं, कुछ सुनते तो हमारी है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। कम बातें करोगे तो लोग आपको घमंडी बोलेंगे कि ये कुछ बोलते ही नहीं है, ये अपनी ऐठन में रहते हैं, पता नहीं खुद को समझते क्या है ना। ये भी आपके साथ में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, काम की बात करोगे तो लोग मतलब ही आपको बोलेंगे कि ये सिर्फ अपने मतलब के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उससे पहले तो ये कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप काम की बात करोगे तो लोग आपको मतलबी भी बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे, सच बोलोगे तो लोग कड़वे कड़वे आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे कि ये इसका स्वभाव ही कुछ अलग टाइप का है, ये इनके तो वर्ड ही हमेशा कड़वे रहते हैं, क्योंकि सच्चाई तो कड़वी होती है ना, रियलिटी है ये। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे, चुप रहोगे तो लोग आपको कमजोर बोलेंगे कि ये चुपचाप बैठे रहते हैं, हो सकता है ये कमजोर हो, इनको बोलना नहीं आता हो, इनके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो आपको लोग अहंकारी बोलेंगे कि इनके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है, ये किसी से मिलते जुलते नहीं है, अपनी ऐठन में रहते हैं। ठीक है, इनके पास में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, घमंड आ गया इनके पास में। ये भी चीज आपके साथ में होती है जब आप एक अच्छे लेवल पे जाते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हो, पीछे रहो, पीछे रहो तो नालायक आप कहलाओगे। अगर वाले ही बोलना स्टार्ट कर देते, बाहर की तो छोड़ो, अगर आपके रिजल्ट नहीं आते हैं, 6 महीने से आप फोटो ऑन कर रहे हो, पैसा आपने एक नहीं कमाया, फोटोन की गलती बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, आपको ही पता है गलती किसकी है। ठीक है, तो फोटोन की तो गलती 1% वहां पे नहीं होती है, गलती उस पर्सन की होती है जो कर रहा होता है। ठीक है, और उसकी भी गलती नहीं होती, जिन फॉर्मूलों पे वो काम कर रहा है जहां से उसको रिजल्ट नहीं आ रही, उन फॉर्मूलों की गलती होती है, क्योंकि उसने सही तरीके से लगाया नहीं। आप है ना, मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने एक गलत लगा दिया वहां पे, तो आंसर हमेशा गलत ही आएगा, सही आंसर नहीं आता है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में जो फॉर्मूले होते हैं, अगर उनको आपने सही नहीं लगाया तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। पर्सन आपको नहीं करना, क्यों करूं मैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्शन करके चला जाता है, आपको वो हैंडल करने फिर आते नहीं है, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे, मदद करोगे तो आप स्वार्थी कहलाओगे कि स्वार्थ है इनका कोई ना कोई, तभी हमारी हेल्प की गई है, वरना आज के टाइम में कौन किसी की हेल्प करता है। ठीक है, कोई ना कोई तो स्वार्थ होगा। लास्ट आप यहाँ पे देखोगे, ना करो तो निंदा आपकी यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, निर्दलीय आप यहाँ पे जो आपको लोग बोलते हैं कि इनको तो दया बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, कुछ इतना देखने के बाद में तो इनको कुछ हेल्प करनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे कुछ लोग आपके सामने पेश आएंगे। ठीक है, इसलिए लोगों की नहीं, अपने लक्ष्य की सुनो। आपको लोगों की नहीं सुननी है, अपना लक्ष्य आप देखो कि आपको क्या करना है, जिसमें आपकी खुशी है वो करना स्टार्ट करो। ठीक है, एक स्टोरी थी, आपने आई थिंक देखा होगा कि एक 3 पर्सन जा रहे होते हैं, एक तो होता है उसमें गधा। ठीक है, वो तो जानवर पर्सन में नहीं आता, लेकिन कुछ पर्सन भी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो एक तो उसमें होता है गधा, और एक होता है, एक बेटा होता है और एक उसका बाप होता है। तो तीनों पर्सन जा रहे होते हैं। एक टाइम पे क्या होता है, वो तीनों चल रहे होते हैं जमीन पे।
तो कुछ टाइम के बाद में लोग मिलते हैं उनको और बोलते हैं यार कितने बेवकूफ लोग हैं। ठीक है, नीचे चल रहे हैं। ठीक है, जब इनके पास में गधा तो उस पे बैठ क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या काम किया, अपने बच्चे को बैठा दिया। थोड़े टाइम के बाद में जब आगे और कुछ लोग आए तो उन्होंने बोला कि कितना बेकार बच्चा है, अपने बूढ़े बाप को तो नीचे जमीन पे चला रहा है और खुद गधे पे बैठा है। ठीक है, बैठाना तो बाप को चाहिए। थोड़े टाइम के बाद में उन्होंने जो उनके जो पिताजी थे उनको ऊपर बैठाया और बच्चे को नीचे उतारा। थोड़ी टाइम के बाद में जब आगे कुछ लोग आए तो उन्होंने बोला कि कितना बेकार बाप है, अपने छोटे बच्चे को तो जमीन पे चला रहा है और खुद गधे पे बैठा है। तो लोग है ना, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। फिर उन्होंने क्या काम किया, दोनों ने मिलके गधे को सर पे उठा लिया। थोड़े टाइम के बाद जब थोड़े से आगे की तरफ निकले तो सामने कुछ लोग उनको और मिले और उन्होंने बोला यार कितने बेवकूफ पर्सन है। ठीक है, जिसके ऊपर खुद को बैठना चाहिए उसको अपने सर पे बैठा के रखा है। तो रियलिटी ये है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बस आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ, जिससे मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। अगर आज आप मेरे सामने 5% ऑफलाइन के खड़े कर दो, मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ ना कर पाऊँ वो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और वो ज्वाइन भी करते हैं। ठीक है, लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया से ही मेरी टीम बनी है। ठीक है, मतलब काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जो राजस्थान से, यूपी से, एमपी से, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं। ठीक है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा या फिर ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां से टीम में पर्सन नहीं है। आपको ही पता है। और आपको पता है, जब रॉयल टीम हमारी 40,000 लोगों की है तो यहाँ पे तो सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं है, इंडिया की अदर कंट्रियों के भी आपके साथ में लोग पर्सन काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीजें आपके साथ में भी हो सकती है अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग को समझ जाते हो, ऑनलाइन प्रमोशन को समझ जाते हो तो। अभी वो करना कैसे है, उस चीज को लेके बात करेंगे। तो यहाँ पे कवर करते हैं टॉपिक को। आपको कुछ पावरफुल मैं तरीके बताता हूँ, 5 ऐसे पावरफुल तरीके जहां से आप सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रमोशन के 5 पावरफुल तरीके यहाँ पे हम देखते हैं प्रमोशन के। सबसे पहले आपका आता है व्हाट्सएप स्टेटस। आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी सारे पर्सन नहीं लगाते हैं अभी, इसलिए मैंने इसको टॉपिक के अंदर लिया है। व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के सही तरीके मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, लगाते तो सभी हैं, ऐसा नहीं है लगाते नहीं है, लेकिन वो कुछ पर्सनल लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं व्हाट्सएप पे, मैं बहुत सारे लोगों के स्टेटस देखता हूँ। ठीक है, तो आपको तरीके से स्टेटस लगाने हैं। कैसे तरीके से स्टेटस लगाने हैं उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको लेके आता हूँ नोटिस बोर्ड की तरफ। और यहाँ पे हम देखते हैं आपके जो तरीके होने चाहिए ना वो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जो तरीका है व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का, तो अवेलेबल है आपको। विकास जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक शायद सर निकल चुके हैं। कोई इशू होगा आई थिंक। मैं देख लूँ। थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखें। आज का सेशन वाकई में कमाल का होने हैं। सर जैसे ही ज्वाइन करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हैं ही, ओके ओके ओके। विकास सर का शायद कॉल आ गया होगा। सर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, एक बार कंफर्म कर दें मुझे। हाँ आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके सर। वो क्या है कि थोड़ा सा जो मेरा सेकंड डिवाइस था पीसी का वो लेफ्ट हो चुका है, तो अभी मुझे फोन से ही कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जस्ट वेट ए सेकेंड, मैं अगेन आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है, थोड़ा सा कंफर्म करें मुझे। जी जी, क्लियर है सर।
चलो ओके सर, अगर नेटवर्क ब्रेक होता तो आप मुझे अगेन इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर जरूर सर। ओके सर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, स्टेटस एक्टिविटी को समझते हैं सबसे पहले तो आपको करना क्या है, मिनिमम आपके स्टेटस के ऊपर 10 स्टेटस परमानेंटली लगे रहने चाहिए। जैसे ही 10 में से एक कम हो जाता है, तुरंत आपको स्टेटस लगाना है। 10 से ज़्यादा भी आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन जितने ज़्यादा स्टेटस लगाओगे उतने फिर ऑडियंस जो है आपकी वो स्टेटस देखना कम कर देती है। ठीक है, तो आपको तरीके से लगाने हैं। कैसे तरीके से लगाने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि आपने क्या काम किया, 1 से 1.5 घंटे में आप अपना स्टेटस चेंज कीजिए। ठीक है, चेंज करने का मतलब आप नया स्टेटस लगाइए 1 डेढ़ घंटे के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं करना। काफी सारे पर्सन को मैं देखता हूँ, जब उनको 10 12 वीडियो मिले पूरे के पूरे एक साथ में चिपका दिए, उसको ऑडियंस नहीं देखती, उनको स्वैप करके निकाल देती है आगे आगे। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, जब कोई भी आपका पर्सन है, ठीक है, कोई भी आपका जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, वो आप आज नहीं तो कल आपके साथ में ज्वाइन करने वाला है, वो क्या काम करता है, हर 1 घंटे में अपना फोन चेक करता है। और ये रियलिटी है, अगर आपसे 1 घंटे आपका फोन दूर कर दिया जाए तो आपको बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हर 1 घंटे में, और नेटवर्कर के लिए तो 10 मिनट भी फोन दूर नहीं रहता है। ठीक है, ये रियलिटी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 10 से 15 मिनट से ज्यादा अपने फोन को दूर नहीं रख सकता। ठीक है, रात की बात अलग है, रात को सभी सोते हैं तो उस टाइम पे तो फोन दूर ही रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखोगे, तो हर पर्सन 1 घंटे के अंदर अपना फोन चेक करेगा ही करेगा। तो आपको क्या काम करना है, उस पर्सन के टॉप के ऊपर फर्स्ट नंबर पे आपका स्टेटस उसे दिखना चाहिए। मतलब हर 1 घंटे में आपको एक स्टेटस अपना अपडेट करना है। आप उसके फॉलो अप में रहने चाहिए। फॉलो अप मतलब वो पर्सन जो है आपके फॉलो अप में रहना चाहिए। फॉलो अप का मतलब वो आपके, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अभी रामदेव सर ने लास्ट वाली स्टेटस लगाया, तो रामदेव सर अभी फ्रंट में है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है। और जैसे ही ये, मैंने अभी मान के चलो अपना फोन लॉक कर दिया और मैं 1 घंटे के बाद देखता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो भी सर यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टेटस किसका देखा जा रहा है, रामदेव सर का देखा जा रहा है। रिजल्ट किनको ज्यादा आएंगे, रामदेव सर को ज्यादा आएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इन सर की जो स्टेटस एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। तो आपको भी इसी टाइप से करना है। हर 1 घंटे के अंदर आपका एक स्टेटस तो अपडेट होना चाहिए। अगर आपको अनकंफर्टेबल होता है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है, आपको होता है, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, तो याद नहीं रहता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, लोगों को याद नहीं रहता कि स्टेटस भी लगाना है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको अलार्म के ऊपर जाना है और यहाँ पे अलार्म सेट कर लो जितने टाइम पे आपको स्टेटस में। मुझे तो आदत पड़ चुकी है, तो अभी मैं इन अलार्म को मैंने ऑफ कर रखी है। समझी समझी, आप मेरे स्टेटस जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 12 स्टेटस, तो आपको एनी टाइम देखने को मिलेंगे। देखो आप यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपके साथ में भी ये चीजें हो सकती हैं अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करते हो तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने स्टेटस एक्टिविटी को अच्छी रखनी है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि हर 1 घंटे में आपको स्टेटस लगाना है, तो कोई बात नहीं, आप अलार्म लगा के रखो। अलार्म आपको बार बार ये चीज याद दिलाएगी कि स्टेटस का टाइम हो गया है। आपने एक तरीके से एक सर्वेंट रख लिया जो आपको बार बार याद दिला रहा है कि हाँ अभी आपको ये काम करना है। और टॉपिक वाइज अगर आप चाहो तो अपने अलार्म बना सकते हो, वहां पे नाम लिख दो कि इस टाइम पे किस चीज का टाइम हुआ है। ठीक है, कॉलिंग टाइम अगर आपका मान के चलो आप 3 घंटे दिन में कॉलिंग करते हो, जैसे कि आपने 12 बजे से कॉलिंग करना स्टार्ट किया और 12 से आपने 3 बजे तक कॉलिंग की, तो आप 12 बजे का अलार्म लगा दो इस चीज़ का कि कॉलिंग टाइम। ठीक है, और आप अगर चाहो, अगर आप इस चीज़ को भूल जाओ तो अपने अपलाइन से रिकॉर्ड करवा लो ये चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग करवा लो कि देखो अब भी आपको कॉलिंग करनी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, बहुत सारी ऐसी लाइफ के अंदर आपकी प्रॉब्लम चल रही है वगैरह वगैरह, वो सब रिकॉर्डिंग करवा के आप अपना अलार्म का टोन वो वाला सेम टू सेम सेट कर दो। खुद की बातों से अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, अपलाइन की बातों से मोटिवेशन जरूर मिलता है। ठीक है, तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हो। जैसे ही आपका टाइम होगा, आपको याद आ जाएगा कि अलार्म का टाइम हो चुका है, और जैसे ही अलार्म का टाइम होगा अलार्म बजेगी और आप अपना स्टेटस लगा दोगे। तो फर्स्ट चीज तो आपको ये याद रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको स्टेटस कवर करने हैं व्हाट्सएप के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप लगाने हैं। ठीक है, अभी स्टेटस लगाने कौन से हैं, तो डेली इनकम प्रूफ वाले अपडेट आपको डालने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में डालने हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 स्टेटस लगा दिए कल नहीं लगाए, फिर पर्सन ये सोचता है कि इसकी टीम के अंदर सिर्फ कल ही इनकम हुई थी, आज कुछ इनकम हुई नहीं।
और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी जो रोज की रूटीन वीडियो चलती है ना, जैसे कि आपकी डेली की इनकम हो रही है, सबसे ज्यादा तो ये प्रयास करो कि आपकी रोज की इनकम हो, चाहे वो किसी टाइप से हो। चाहे वो लेवल आप अपनी टीम के अपग्रेड करवा दो तो आपकी हो जाए, या फिर आप किसी न्यू पर्सन को ज्वाइन करवा दो तो आपकी इनकम हो जाए। ठीक है, कहीं से भी आए आपकी आईडी के ऊपर इनकम आनी चाहिए। जब तक आपको चैन नहीं मिलना चाहिए, जब तक आपकी आईडी पे कुछ इनकम शो नहीं कर रही हो। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये करने के बाद में जब आपकी रोज इनकम आती है, जिस दिन इनकम आई है उस दिन ना प्रमोट करके नेक्स्ट डे करोगे तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी, जैसे कि मान के चलो मेरी शाम को 10 बजे शाम को 5 बजे इनकम होगी, तो मैं 5 बजे वीडियो बना के कभी नहीं डालता हूँ। मैं डालता हूँ मॉर्निंग में, और डालता हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और जब ये कुछ जॉब पर्सन है, ठीक है, जो अपनी जॉब के साथ में कुछ अदर सोर्स वगैरह देख रहे हैं, उन लोगों के पास में जाते हैं, तो वो सोचते हैं यार अभी तो मैं मतलब तैयार होके जॉब पे जाऊंगा, और इसकी तो अभी इसने 2-3 हज़ार रुपये कमा भी लिए सुबह सुबह। तो वो फिर फील करते हैं और आपके साथ में जल्दी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप प्रमोशन करने का जो अपना तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक रखो, ताकि लोग आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। खुद अपना, आपकी कोई भी ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए जिसका आपने वीडियो नहीं बनाया हो। 200, 400, 500 रुपये जो भी हो रही है, छोटे छोटे भी वीडियो बनाओ। जितना ज़्यादा प्रमोशन करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी इनकम होगी। एक टाइम के बाद आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका होगा कि हाँ, आ रही है इनकम इनके पास में। ठीक है, और बिना कुछ प्रमोशन किए भी आपके साथ में लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे एक टाइम पे आके। लेकिन अब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस टाइम को लेके आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है, टेलीग्राम ग्रुप आपको एक बनाना है, जिसके अंदर आपके जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं। देखो व्हाट्सएप के अंदर ये चीजें हम नहीं कर सकते, टेलीग्राम आप चैनल बना लो चाहे अपना खुद का। ठीक है, सारी चीजें हम व्हाट्सएप के ऊपर नहीं कर सकते, रीजन क्या है, व्हाट्सएप बैन हो जाता है। लेकिन टेलीग्राम बहुत कम बैन होता है, बहुत रियल चांस में, मुझे तो, मेरा तो आज तक हुआ ही नहीं, और मुझे लगता है टेलीग्राम बैन होता ही नहीं होगा। ठीक है, जिस हिसाब से टेलीग्राम की एक्टिविटी रहती है। तो आपको क्या काम करना है, टेलीग्राम प्राइवेट चैनल बनाना है, जिसमें सिर्फ आप पोस्ट कर सको, वरना तो लोग वहां पे चैट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाना है, जिसमें आपको रोज लोगों के प्रमोशन की वीडियोज डालनी है। ठीक है, आप अपनी इनकम के डालो, आपके जो टीम मेंबर हैं उनकी इनकम के डालो, मीटिंग के जो कुछ वीडियोज हैं वो आप यहाँ पे डालो। ठीक है, ऐसी आपको एक्टिविटी उसके अंदर रखनी है। काफी सारे पर्सन को मैं देखता हूँ जिनके टेलीग्राम चैनल होते हैं और वो वीडियो बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने काफी सारे पर्सन के देखे थे। ठीक है, फोर्टोन डायमंड टीम, यहाँ पे देखो इनका अच्छे खासे प्रमोशन की वीडियो चल रहे हैं, 63 सब्सक्राइबर हैं इनके। ठीक है, और कोई भी पर्सन इनकी यहाँ पे पोस्ट नहीं डाल सकता। अभी आई थिंक, मुझे नहीं पता कि ये डायमंड टीम कौन से सर की है, लेकिन बहुत अच्छा प्रमोशन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। देखो आप, मीटिंग एक्टिविटी सारी चीजें बहुत अच्छी यहाँ पे चल रही हैं। तो इस टाइप से आपको टेलीग्राम पे एक चैनल बनाना है, इसमें कोई भी पर्सन मैसेज नहीं कर सकता, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि प्राइवेट है, और आपको प्राइवेट ही रखना है। ठीक है, पब्लिक करोगे तो लोग वहां पे चैटिंग कर करके आपको परेशान करेंगे, और पता नहीं कौन सी बातें वहां पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखें इस चीज को, कि आप एक टेलीग्राम पे चैनल बनाओ, जो भी आपकी टीम में इनकम होती है, आपकी खुद की इनकम होती है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालना स्टार्ट करो, और रोज उसमें नए नए पर्सन को ज्वाइन करवाना स्टार्ट करो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो उसको अपने इंस्टाग्राम के बायो के अंदर भी टेलीग्राम चैनल को ऐड कर सकते हो, ताकि लोग आपके साथ में खुद ब खुद कांटेक्ट कर लें। ठीक है, और 2, 4, 5, 6 दिन के अंदर आप अपना कांटेक्ट नंबर वहां पे डालते रहो, या फिर अपने टेलीग्राम के बायो में कांटेक्ट नंबर डाल दो, ताकि वो लोग आपको साथ में कांटेक्ट करके स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये आपकी हो गई टेलीग्राम की एक्टिविटी जो आपको करनी है। उसके बाद में आपका आता है फेसबुक इंस्टाग्राम। ठीक है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है रील एंड स्टोरी, दोनों चीज। और तीसरी जो आपकी आती है वो आती है पोस्ट करना। ठीक है, ये तीनों ही चीज बहुत ज्यादा यूनिक है, अगर आप इनको करते हो तो। थोड़ा सा मैं आपको फेसबुक को ओपन करके हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है। तो चलते हैं एफबी के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे ऐसी पोस्ट आपको डालनी है। ये अगर आप यहाँ पे देखो कि 2026 की बेस्ट प्लान कौन सा चल रहा है, मुझे करना है सेंड कीजिए, कंपनी पीडीएफ डायरेक्ट व्हाट्सएप।
अभी ये क्या कर रहा है पर्सन, इसको कोई प्लान व्लान नहीं करना, ये लीड जनरेट कर रहा है यहाँ से। कैसे कर रहा है लीड जनरेट? जैसे ही इसको कोई नई कंपनी वाला पर्सन देखेगा, जैसे कि कोई भी पर्सन है जो नया नया सिस्टम के अंदर आया, वो सोचेगा कि यार इसको प्लान चाहिए, मुझे देना चाहिए, हो सकता है मेरे साथ में ज्वाइन कर ले। और फिर वो पर्सन क्या काम करेगा, इसका ये नंबर यहाँ पे उठाएगा और इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करने से पहले उसको नंबर सेव करना पड़ेगा, और जैसे ही वो नंबर इसका सेव करेगा, ये पर्सन भी उसका सेव कर लेगा। स्टेटस दिखना हो चुका है स्टार्ट। अभी वो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन हो सकता है लगभग लगभग ऐसे पर्सन होते हैं जिनको रिजल्ट ना आने से 2 से 3 महीने के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन देखे हैं जो स्टार्टिंग में मेरे साथ में थे, वो आज नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि उनको रिजल्ट ना आने की वजह से कुछ टाइम के बाद में वो छोड़ देते हैं। अभी रिजल्ट नहीं आने की वजह से छोड़ने का ये रीजन नहीं है कि अपलाइन की उसमें गलती है, नहीं। अपलाइन की गलती नहीं है, उस पर्सन की खुद ही गलती है कि उसने कंसिस्टेंसी के साथ में काम ही नहीं किया। ठीक है। तो फिर क्या होगा इसके साथ में, अगर इसने 3 महीने के बाद में नेटवर्किंग छोड़ दी, तो इसके फॉलोअप में तो चल रहा नहीं, फिर ये इससे कांटेक्ट करेगा, इसको ज्वाइन करवा लेगा, सिंपल। ठीक है, मार्केटिंग जो होती है वो कंपटीशन की बेस पे होती है हमेशा। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने घर के अंदर, जो बाहर से प्रोडक्ट सेल करने वाले आते हैं, वो बोलते हैं, जैसे कि वो आपने हाँ, देखा होगा, एक ऐड है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो उस नमक को इतनी बड़ी, मतलब उस नमक से इतनी बड़ी उन्होंने सेल कर ली है। ठीक है, आप खुद उन चीजों को फील करना, कभी है ना, आप ऐड देखना। ठीक है, आप समथिंग समथिंग है ना, ऐसे बकवास बकवास आपको लगेंगे ऐड, लेकिन उनसे रिजल्ट इतने बेटर आते हैं। आप देखना, कभी भी आप टीवी के ऊपर है ना, कम से कम 30 मिनट ऐड देखना, मतलब अलग अलग चैनल को ओपन करके, आपको लगेगा कि ये कैसे बकवास कर रहे हैं फालतू की, उनसे इतनी अच्छी सेल आ रही है उनकी, उनका कोई सेंस ही नहीं निकलता। ठीक है, जो वो ऐड बना के रखे हैं, जैसे कि आपने एक ऋतिक रोशन का ऐड देखा होगा, माउंटेन ड्यू उन्होंने पी और पी के वो पहाड़ी से छलांग मार दी। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करके कभी नहीं देखना इस चीज को। ठीक है, लेकिन क्या उस बात का कोई सेंस निकलता? बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की और उनकी सेल अच्छी खासी बढ़ गई। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे पोस्ट वगैरह, तो यहाँ पे हम रिटोट पे क्लिक करते हैं, और ग्रुप मैंने बहुत सारे ज्वाइन करके रखे हैं, इनके अंदर चलते हैं। आप यहाँ पे देखो। ठीक है, आपको ग्रुप ज्वाइन करने हैं, इनके अंदर पोस्ट डालनी स्टार्ट कर देनी है। कैसी पोस्ट? जो वर्क फ्रॉम होम वाले जो ग्रुप हैं, ठीक है, जॉब वाले जो ग्रुप हैं, वहां पे ये वाली पोस्ट आप सिंपली चैट जीपीटी को डालो। मैं आपको चैट जीपीटी का यूज करना भी थोड़ा सा सिखा देता हूँ इसके साथ साथ। ठीक है, सिंपली आप चैट जीपीटी को डालो, मुझे एक पोस्टर बना के दो। मैं यहाँ पे डालता हूँ चैट जीपीटी को, जस्ट वेट ए सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ, मुझे एक पोस्टर बना के दो वर्क फ्रॉम होम का। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें आते हैं क्या। मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इसने कुछ डिजाइन दिए हैं पोस्टर के। ठीक है, कि ये कैसा पोस्टर आपको बना के देना है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ओके, बिल्कुल ऐसा ही। बाकी आप टाइम थोड़ा सा इस सेशन के अंदर कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, अभी ये पोस्टर बनाना यहाँ पे काम इसका चालू हो चुका है, क्रिएट इमेज यहाँ पे हो रही है। कैसा पोस्टर बनाएगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं, मैंने पोस्टर बनवाया भी होगा चैट जीपीटी से पहले, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कल परसों ही मैंने इससे एक अच्छा सा पोस्टर बनाया था। यहाँ पे हम देखते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जस्ट वेट, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, इसने बहुत अच्छा पोस्टर यहाँ पे बना के दिया। सिंपली मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने अपना फोटो सेंड किया है। ठीक है, और कुछ डिटेल सेंड की हैं। आपको जो जो चीज़ें आपके पोस्टर में चाहिए, वो यहाँ पे डालो। और फिर इस पोस्टर को आपको करना क्या है, बहुत सिंपली तरीका है।
कुछ हार्ड वर्किंग वाला तो यहाँ पे रोल ही नहीं है, स्मार्ट वर्किंग करनी है। और सिंपली आपको फेसबुक के ऊपर जाके जैसे जैसे आपको, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वाले कुछ ग्रुप हैं, उनके अंदर आपको इसको पोस्ट कर देना है। ठीक है। हर टाइप के ग्रुप को आप ज्वाइन करो और हर टाइप के ग्रुप के अंदर कुछ अलग अलग यूनिक चीजें डालो। ठीक है। आप डाल सकते हो गवर्नमेंट वैकेंसी। गवर्नमेंट वैकेंसी आपने डाला, सैलरी वहां पे डाल दी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, सारी चीजें फिर डाल के उस पर पोस्ट कर दो। सिंपली पोस्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाता है। चलो, पोस्टर बन के तैयार हो चुका, आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, घर बैठे काम करो, सिर्फ मोबाइल से शुरू करो, टाइम की कोई पाबंदी नहीं, डेली इनकम अपॉर्चुनिटी। ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि अच्छा खासा इसने पोस्टर बना दिया। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। इसने बस व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नहीं डाला, तो आप इसको बोल सकते हो कि व्हाट्सएप नंबर भी डालो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको डाला चैट जीपीटी को। अभी ये दूसरी इमेज क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी ये दूसरी पोस्ट जो है ये भी तैयार होने वाली है। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, जैसे कि और कुछ यूनिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पे मेरे साथ में एक फॉरएवर का ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट है, तो मैं अभी इसमें टाइप करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम टाइपिंग कर लेते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। पोस्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, आप यहाँ पे राइट समथिंग पे क्लिक करो। इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से आप ले लो। जैसे कि ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे ये वाले बैकग्राउंड है, कोई भी कलर इसमें आप ले सकते हो, मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद में फिर आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और क्रिएट पब्लिक पोस्ट आपको यहाँ पे करना। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, हिंदी में डालते हैं चलो, मुझे फॉरएवर स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई अच्छा लीडर हो तो हेल्प करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाला। और अभी यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओनली व्हाट्सएप मैसेज। यहाँ पे मैंने डाला ओनली व्हाट्सएप मैसेज, नंबर आप अपना डाल सकते हो। ये मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया। अभी इसको हम क्या काम करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको मैंने कंप्लीट कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, और नीचे की तरफ आपको दो यहाँ पे पोस्ट करने के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये पोस्ट रहा और ये पोस्ट रहा, जिस पे भी क्लिक करोगे पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, सिंपली ये हो चुका है पोस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि अभी आपके साथ जस्ट नीचे ऑप्शन आ जाएगा पोस्टेड। देखो ये आ गया है और ये पोस्ट जा चुकी है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पोस्ट हो चुकी है, अभी लोग इसको देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ हम देखेंगे बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे डली होंगी। अगर आपको नहीं आते सही तरीके, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, बहुत सारे आपको मार्केटिंग के तरीके इन ग्रुपों के अंदर मिल जाएंगे। जो ये लोग ये यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर सकते हो कुछ टाइम के बाद में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। आप सिंपली, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च करना जो टाइप का आपको ग्रुप चाहिए। ठीक है। जैसे कि इस पे मैंने क्लिक किया सर्च के ऊपर, और जिस टाइप का आपको ग्रुप चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर दो। ठीक है। ठीक है, जैसे कि एमएलएम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। एमएलएम ग्रुप यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। एमएलएम पे मैंने क्लिक किया, सर्च कर लिया। सर्च करते ही आपको कौन सी चीज़ें चाहिए एमएलएम की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पोस्ट चाहिए आपको, रील चाहिए, ग्रुप चाहिए, पेज चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो हमें चाहिए ग्रुप। ग्रुप पे हमने क्लिक किया। सिंपली इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इसमें पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि ज्वाइन ज्वाइन के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखो 19,000 लोग हैं, 19,000 में एक पर्सन भी ज्वाइन कर लेगा तो आपका तो कुछ जाना नहीं है। ठीक है, आपकी तो इनकम होनी है वहां से। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, बहुत सारे पर्सन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फेसबुक के अंदर, जो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी यहाँ पे दे सकते हैं अगर आप अच्छे से काम करते हो तो। अभी देखो, इसने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल के मुझे सेंड कर दिया दोबारा से। तो इसको हम सेव कर लेते हैं
और यहाँ पे अब की बार हम सर्च कर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम वाले ग्रुप। तो सिंपली इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे मैं डालता हूँ वर्क फ्रॉम होम। ये मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रुप बहुत सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। सिंपली आपको क्या काम करना है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, तीन चार ग्रुप देखने, एक एक ग्रुप के अंदर हम पोस्ट डालते हैं, चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। कितने पर्सन है इसके अंदर? 20,000 लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसको मैंने ज्वाइन किया। काफी सारे ग्रुप ऐसे होंगे जो एडमिन अप्रूवल नहीं करते हैं उनके, कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, अभी आपको पोस्ट करना है तो फोटो का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हम क्या काम करते हैं, ये वाला फोटो उठाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ नेक्स्ट लिखा है, और इसको पोस्ट कर देते हैं। अगर आप इसके नीचे और कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ये अभी यहाँ पे देखो पोस्ट हो चुकी हैं, और एडमिन इसको अप्रूवल नहीं किया है अभी, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है एडमिन अप्रूवल कर ले। लेकिन आपको करना क्या है, दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको चाहिए कि एडमिन आपकी पोस्ट को अप्रूवल करें, तो आप क्या काम करो, 7 दिन का डिफरेंस रखो। आज आपको 7 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जैसे कि आपने 10 ग्रुप आज ज्वाइन कर लिए, 10 ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इनके अंदर 7 दिन के बाद पोस्ट डालो, तब तक आपको, आप उस ग्रुप ग्रुप के मेंबर बन जाओगे। ठीक है, आपकी पोस्ट वगैरह है वो अप्रूवल कर दी जाएंगी। एडमिन भी ये चीजें सोचेगा कि हाँ बहुत पुराना मेंबर है। तो आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 7 दिन का डिफरेंस रखोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। मैंने आपको पोस्ट करना बता ही दिया है, पोस्ट करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रील वगैरह क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं। आपको क्या काम करना, पोस्ट करना है, पोस्ट के साथ में इंस्टा, आपका जो फेसबुक है वहाँ पे स्टोरी जरूर लगानी है, और स्टोरी जो लोगों की होती है वो लाइक भी जरूर करनी है। क्योंकि अगर आप ये चीजें करोगे तो इंस्टा, जो फेसबुक है वो आपको अपना ही मेंबर समझेगा और आपको यूजर समझेगा वो। ठीक है, कि हाँ आप उसका यूज कर रहे हो और जो लोगों की प्रमोशन वगैरह है वो कर रहे हो वहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा आपने नहीं किया, आप सिर्फ अपनी पोस्ट ही डाले जाओगे, तो फिर आपको फेसबुक जो है वो रोबोट समझना स्टार्ट कर देगा कि ये सिर्फ अपना प्रमोशन कर रहा है और कुछ नहीं करता, किसी को लाइक नहीं किया वगैरह वगैरह। तो आपको क्या काम करना है, लोगों की फोटोज को भी लाइक करना है, लोगों की स्टोरीज को भी लाइक करना है, खुद को स्टोरी लगाना भी है। एक्टिविटी आपको उसके ऊपर रखनी है, एक्टिविटी रखोगे बहुत अच्छे आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, आपका नेक्स्ट जो आता है रील बनाने वाला प्रोसेस। अभी रील बनाने में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, हम अच्छी खासी रील बना लेते हैं लेकिन उसको एडिट करना हमें बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अभी मैं आपको एक एडिटिंग के लिए एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वो आपको कंप्लीट देखना है। वीएन से एडिटिंग, आपको सारी की सारी एक्सपर्ट बन जाओगे आप वीएन से अगर एडिट करना आप सीख गए तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास में वीएन था और ये रहा, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, इस एप्लीकेशन से आपको एडिट कैसे करना है उसके लिए मैं छोटा सा आपको वीडियो सेंड कर देता हूँ, जिससे आप अच्छी खासी आपको रिस्पॉन्स मिल सकती है। तो मैंने कुछ सेव करके रखे थे प्लेलिस्ट के अंदर, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जस्ट वेट ए सेकेंड, वॉच वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा शायद यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इसमें कंप्लीट एडिटिंग आपको दी गई है कि कैसे आप वीडियो को एडिट कर सकते हो। ठीक है, कौन से तरीके हैं जिनसे आप इफेक्ट वगैरह भी यूज कर सकते हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो मैं आपको ये जूम के ऊपर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। चैट बॉक्स के अंदर आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आपको सेंड कर दिया है, एक बार और पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको मिल जाए तो आप इसको वॉच करके अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। अभी इसको हटाते हैं, फेसबुक का भी हमारा कवर हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं। पोस्टर आपने बनाना सीख ही लिया है, और व्हाट्सएप का भी मैंने आपको लगभग लगभग बता दिया, टेलीग्राम का भी हमारा हो चुका है। अभी बात आती है यहाँ पे इंस्टाग्राम की। ठीक है, तो इंस्टाग्राम वाले टॉपिक को भी थोड़ा सा हम डीपली समझ लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपकी जो चीज रहेगी वो रहने वाली है कि आपको वहां पे भी रील्स वगैरह डालनी है, लेकिन आपका अकाउंट वैसा होना चाहिए जैसे कि लोग डालते हैं रील्स वगैरह। अभी मैं आपको बताता हूँ अकाउंट कैसे बनाना है, अच्छा अकाउंट। तो सिंपली हम चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और यहाँ से मैं
आ जाता हूँ बैक, प्रोफाइल के अंदर चलते हैं। प्रोफाइल में सिंपली आप अपना बायो यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका रहेगा वो रहेंगी आपकी हाईलाइट। आपकी हाईलाइट के अंदर पूरी लाइफ स्टाइल आपकी शो होनी चाहिए। जैसे कि आप जो जो है अपने एलडीपी वगैरह की हैं, जिस भी सिटी में घूमने के लिए जाते हो उसका एक अलग से आपको हाईलाइट बना लेना है। ठीक है, जो आपने मीटिंग वगैरह की है उनकी एक अलग से हाईलाइट बना लेनी है। आप यहाँ पे मेरी हाईलाइट जाके देखोगे तो आपको वहां से भी हिंट मिल जाएगी कि कैसे आपको अपनी हाईलाइट को अंदर कवर करना है। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको ओपन करके दो चार दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हाईलाइट आपको अच्छे से सारी की सारी हाईलाइट कवर कर लेनी है। ठीक है, जहाँ पे आप जा रहे हो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट करोगे। सिर्फ एक टाइम ऐसा आएगा जब आप किसी को इनवाइट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करके उसको सेंड कर देना और उसको बोल देना देख लो लाइफ स्टाइल। अपने आप वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाईलाइट भी अपनी अच्छी खासी कवर करनी है। जहाँ पे आप घूम रहे हो क्या कर रहे हो सारी चीजें आप यहाँ पे कवर करो। ठीक है, गेमिंग वगैरह जो भी चीजें हैं, आप घूमना फिरना, मीटिंग भी आप यहाँ पे कवर करो। जो आप मीटिंग ले रहे हो उनकी स्नैप बना रहे हो वो भी आपको यहाँ पे कवर करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो सारी की सारी जो मीटिंग के स्नैप वगैरह हैं वो मैंने सभी तो नहीं किए जा सकते क्योंकि बहुत सारे स्नैप बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहाँ पे कवर कर लेनी है। जैसे कि जो जस्ट पिछली बार जो मैंने सेशन लिया था उसका मैंने देखो यहाँ पे स्नैप डाल रखा है। ठीक है, मॉर्निंग का जो सेशन था और वो कितना अच्छा लग रहा है देखो। तो ये स्नैप आपको यहाँ पे कवर कर लेने हैं अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे हम आते हैं, कोई भी आपको एक सिंगल पोस्ट ऐसी नहीं डालनी है जो बिना एडिटिंग वाली हो। एडिट करके ही आपको फोटोज डालने हैं अपने, ताकि वो थोड़े से प्रोफेशनल फोटोज आपको लगने स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, एआई से आप अपनी फोटो को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, जिनके अंदर कुछ इफेक्ट वगैरह या फिर कुछ फोन के भी टूल होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी एडिटिंग करने के लिए कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, वहां से आप एडिट करो। आप एक सिंगल फोटो मेरी ऐसी यहाँ पे नहीं देख पाओगे जिसको मैंने बिना एडिट करके डाल दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारी फोटोज डाल के रखी हैं। आपको हर पोस्ट प्रोफेशनल डालनी है। दूसरी चीज जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है किसी भी एलडीपी को मिस मत करो, क्योंकि वहां से आपका कंटेंट बनना स्टार्ट होता है, वहां से आपकी प्रोफाइल बननी स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर कोई भी आपको एलडीपी अटेंड करने का मौका मिलता है, कोई भी आपको टारगेट दिए जाते हैं अपलाइन के थ्रू, तो आप उन जो टारगेट है उनको कंप्लीट करके हर एलडीपी को अटेंड करो, ताकि वहां से आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा खासा बिल्ड हो और आप लोगों को बिजनेसमैन दिखाई दें। वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो वो रियलिटी है। और आपकी तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल दिखाने से लोग आपके साथ में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में 10 करोड़ रुपए हैं, वो सभी को थोड़ी ना दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप वो 10 करोड़ रुपए लेकर घूमने के लिए निकलोगे वहां पे, उस पैसे का यूज करोगे, इंजॉय करोगे, वो सभी को दिखता है। ठीक है, आपने जो कमा के रखा है ना वो रखा हुआ किसी को नहीं दिखता, अचीवमेंट दिखते हैं फिर। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे अट्रैक्शन मार्केटिंग करें, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब 1 बाय 1 पर्सन नहीं ज्वाइन करवाना है। ठीक है, आपको मैक्सिमम लीड्स के ऊपर काम करना। काफी सारे मैं पर्सन देखता हूँ कि एक पर्सन के ऊपर 6 घंटे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। ठीक है, इनविटेशन का जो टाइम होता है 1 से 2 मिनट के बीच में इनविटेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप 50 कॉलिंग करते हो मान के चलो, और आप काफी सारे पर्सन पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बता देते हैं कॉल के ऊपर ही, फिर वो मीटिंग में आके क्या चीजें सीखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और जिस तरीके से मैंने आपको एक वीडियो डाला है उससे आप छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना के उनको एडिट कर पाओगे। आपको पता है फेसबुक पे ऊपर आप डाल रहे हो वही वीडियो, इंस्टाग्राम पे भी वही वीडियो डाल रहे हो, तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट के अंदर डालना स्टार्ट कर दो। वहां से भी आपको अच्छी खासी रीच मिलेगी, अच्छी खासी आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि वीडियो वही है लेकिन काम वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। एक वीडियो आपका इंस्टाग्राम से भी लीड्स आपको लेके आ रहा है। ठीक है, आपकी जो लीड्स है इंस्टाग्राम से भी लेके आ रहा है, और फेसबुक के ऊपर भी लेके आ रहा है, और यूट्यूब पे भी लेके आ रहा है। तो वो मल्टीपल जगह पे काम करना स्टार्ट कर देगा। छोटे छोटे वीडियो बनाओ, सिंपल एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि टोन कीपर कैसे बनाते हैं, टोन कीपर कितना इंपॉर्टेंट वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है। ऐसी वीडियो भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ताकि लोगों को अदर नॉलेज भी वहां पे मिलनी स्टार्ट हो।
ठीक है। तो भी इसकी एज कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे वीडियो आपको बना के डालने हैं वहां पे, ताकि लोग गलतियां ना करें, वो आपके साथ में बने रहें यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखनी है, पर्सनल ब्रांडिंग, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जितनी भी एलडीपी के अंदर जाओगे आपको फोटोज वगैरह क्लिक करनी है, और वहां पे पर्सनली जो फोटोज आपने क्लिक की हैं वो फिर आपको पोस्ट करनी है। इसी को पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं। जब आपकी पर्सनल लाइफ लोगों के सामने से होती है तो ब्रांड तो आप ऑटोमेटिक बन जाते हो। ठीक है। खुद को लीडर की तरह दिखाओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगी सीखते सीखते, लेकिन दिखाना तो लीडर की तरह स्टार्ट करो खुद को। ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ में आपको, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो कि डेली आप मिनिमम इन चीजों के ऊपर काम करोगे, चारों चीजों के ऊपर, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है, डेली मिनिमम 3 से 4 आपको पोस्ट करनी है। ठीक है। कॉपी नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। काफी सारे लोग क्या काम करते हैं, कॉपी करते हैं और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सेम टू सेम नहीं करना होता। आपको पता, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। और इस बिजनेस का सबसे बढ़िया पोटेंशियल मुझे यही लगता है, सबसे बढ़िया बात यही लगती है, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं क्या बोलते हैं हमें, नकल मत करो। ठीक है। कोई भी पर्सन आपको ये नहीं बोलेगा नकल करो, लेकिन इस बिजनेस का ये सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका मुझे लगता है कि कोई भी अपलाइन हो एक ही चीज बोलता है, नकल करो और आगे बढ़ो, नकल करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे वो चीजें करवाई जाती हैं जो दुनिया के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्रोफेशन के अंदर अलाउ नहीं है वो चीजें। ठीक है। नकल करना यहाँ पे सिखाया जाता है, क्योंकि पता है जिसने अपलाइन की नकल की है वही आगे बढ़ रहा है। आपको कॉपी पेस्ट अपलाइनों को करना है, सीनियर को करना है, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम, कुछ पर्सन तो मैं देखता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर भी उसी का डाल देते हैं, रिजल्ट भी फिर उसी को आते हैं। सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं पूरी की पूरी पोस्ट को, व्हाट्सअप नंबर तक एडिट नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है। कंसिस्टेंसी इक्वल सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंस हो, रोज आप पोस्ट डालोगे, आपको सक्सेस बहुत जल्दी आके मिल जाएगी। ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सर्कल में बैठते हो, जैसे सर्कल में उठते हो, वहां उस सर्कल का फर्क तो पड़ेगा। अगर बिल गेट्स की अगर हम बात करें, तो बिल गेट्स अगर 10 भिखारियों में बैठना स्टार्ट कर देना, तो दो संभावना होंगी अगले वाली 1 साल, आने वाली 1 साल के अंदर। या तो बिल गेट्स इन 10 भिखारियों को अरबपति करोड़पति बना देगा, या दूसरी, ये भिखारी मिलके बिल गेट्स को अपने जैसा भिखारी ही बना लेंगे। रियलिटी है। तो प्रभाव तो पड़ेगा, या तो बिल गेट्स का इन भिखारियों पे पड़े, या फिर भिखारियों का बिल गेट्स के ऊपर पड़ जाए। ठीक है। एक पर्सन का तो प्रभाव जरूर पड़ना है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी पीडीएफ हमारा हो चुका है क्लोज, टाइम भी हमारा हो चुका है। आज का सेशन आई थिंक आपको बेटर लगा होगा। मेरी तरफ से इतना ही। आगे का सेशन मैं हैंड ओवर करता हूँ सोनू सर को। मोस्ट वेलकम है सर, आप आएँ और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। आज का सेशन वाकई में कमाल का रहा होगा। सो आप सारे लोग से हमें चैट सेशन का फीडबैक जानना चाहेंगे। चैट बॉक्स हो गया ओपन। सो आप सारे लोग अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको सेशन आज आपको फीडबैक अच्छा लगा, क्योंकि आपके लिए यूजफुल रहा सेशन, तो एब्सोल्युटली श्योर यू कैन चैट है राइट नाउ। तो आप सारे लोग चैट कर सकते हैं कि वाकई में सेशन आपके लिए कितना आपकी लाइफ के अंदर इम्पेक्ट किया। और मैं मानता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप सारा चीज को फॉलो करते हैं ना, स्मार्ट बनो भाई। स्मार्ट हार्ड वर्कर तो है ही, उसके साथ साथ आप स्मार्ट भी बने, क्योंकि स्मार्टनेस ही आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ दे सकता है, तरक्कियां दे सकता है ना। वेरी नाइस। सारे लोग करें, क्योंकि भाई आज का सेशन वाकई में यूजफुल रहा सभी लोगों के लिए। ध्यानपूर्वक अगर जो लोग देखे और सुने होंगे ना, तो मैं मानता हूँ कि आज का सेशन के अंदर अगर आप थे लास्ट तक, तो अगर इम्प्लीमेंट किया जाए सब सारे चीज के ऊपर, तो हर वो इंसान आगे बढ़ सकता है, हर एक वो इंसान टीम को बिल्ड कर सकता है, हर वो इंसान हर इंसान को सिखा सकता है। यस दोस्तों, सर ने भी कभी स्टार्ट किया होगा तो भाई इतना सर के पास भी चीजें नहीं होंगे, लेकिन आज वो लर्न कर करके आज देख लीजिए टेस्टेबिलिटी, मतलब टेस्ट करने के लायक हो चुके हैं।
तो हम सारे लोगों को कहीं न कहीं आज का सेशन से बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा, और ये लर्निंग खुद के ऊपर काम आने हैं। चलिए, हालांकि टाइम इजाजत नहीं दे रहा, तो हमारा टाइम भी हो चला है मीटिंग का, तो मैं करता हूँ आज का सेशन को। जस्ट एक या दो लोगों को मैं सेशन का फीडबैक लूंगा, देन सेशन को क्लोज करूंगा। चलिए, हमारे साथ बने हैं कुछ लीडर्स, सो दैट मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ बने हैं, काफी सारे लीडर्स बने हैं। चलिए, लेते हैं, हमारे बीच में बने हैं रोशन जी बने हैं। आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सर आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा और सेशन का फीडबैक जरूर साझा करें सर। रोशन जी। आवाज आ रही है सोनू सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी वॉइस आ रही ओके, तो थैंक यू सबसे पहले तो आपका, एंड थैंक यू विकास सर, काफ़ी शानदार सेशन रहा। एंड काफ़ी सिंपल तरीके से आपने चीज़ों को बताया। एंड कुछ चीज़ें अलग भी थी जो शायद मैं भी नहीं कर रहा था, काफ़ी कुछ नया लगा, जैसे कि फेसबुक ग्रुप का प्रमोशन का तरीका बताया एडमिन वाला। होप सो काम करे, बिकॉज डेफिनेटली एडमिन वाले में अप्रूवल नहीं मिलता, बहुत जगह पे मिलता भी है। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी आपकी। तो ऐसे ही सेशन आप बताते रहिए सर, और जितने भी लोगों ने फर्स्ट टाइम सीखा है इस सेशन का पार्ट बने हुए, फर्स्ट टाइम ऐसा सेशन लगाया है, मैं बोलूँगा इम्प्लीमेंट जरूर करना। रिजल्ट थोड़ा समय लगेगा लेकिन जरूर आएगा, बिकॉज डेफिनेटली ऑर्गेनिक तरीके से काम करने का अभी सबसे आसान तरीका यही है जो विकास सर ने आपको पूरे सेशन के दौरान बताया। तो थैंक यू सोनू सर, ओवर टू यू। है। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, हमारे साथ एक दो लीडर और भी हैं, उनको भी मैं सुनना चाहूँ। हमारे साथ बने हैं भूपेंद्र सर बने हैं। भूपेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर, सेशन का फीडबैक जरूर बताएं सर। भूपेंद्र सर। भूपेंद्र जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं सेशन की क्लोजिंग की ओर लेके चलना चाहूंगा। ओके। चलिए, कोई नहीं दोस्त, हालांकि सेशन आज का वाकई में कमाल का रहा। तो सेशन की समाप्ति की ओर हम चलना चाहूंगा, और हमारे आज के होस्ट सर, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो सेशन को क्लोज कर सकते हैं, नियमराज सर। जी, थैंक यू सोनू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग की, एंड स्पेशली थैंक्स मिस्टर विकास सर जिन्होंने आज सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से सेशन कंडक्ट किया। और मुझे पूरा यकीन है जिन लोगों ने ध्यान से सुना है, आपको समझ में आया होगा कि सोशल मीडिया की एक्चुअली पावर क्या है। सोशल मीडिया से आप एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, सौ, हजारों लोगों को आप यहाँ पे अपने बिजनेस में ला सकते हो। बस जरूरत है तो सही से प्रमोशन करने की, जरूरत है तो सही से उन लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाने की, जरूरत है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की। एक्चुअली में गलती क्या होती है कि 2 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, उसके बाद रिजल्ट नहीं आए। क्या मेरी वॉइस आ रही है सोनू सर? एक बार कंफर्म कीजिएगा। जी सर, आ रही है। जी, थैंक यू। तो जरूरत है कंसिस्टेंसी के साथ प्रमोशन करने की। अभी सर ने बताया कि डेली के सर के स्टेटस होते हैं, डेली सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह प्रमोट करते हैं। हमारा बिजनेस ही सोशल मीडिया का है। ठीक है। आप जितने ज्यादा एक्टिव रहोगे और जितने ज्यादा सही तरीके से आप चीजों को प्रमोट करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके साथ मैक्स टू मैक्स लोग कनेक्ट करें। तो जो चीजें विकास सर ने आज बताई है उनको अच्छे से प्रमोट करो, और हर एक सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज करो। और ये भी नहीं करना है कि एक ही दिन में आपको 100 ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, एक ही दिन में आपको बार बार आपको उनमें मैसेज डालना है, ऐसे नहीं। बिल्कुल सही तरीके से, हर एक चीज का एक तरीका होता है। ठीक है। डिसिप्लिन के साथ अगर आप प्रमोशन करोगे तो लोग आएंगे। और एक दिन, 2 दिन में आप ये उम्मीद ना करें कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। सो जो चीजें बताई है उनको सही से यूज करो, उन पे काम करो, रिजल्ट आपको निश्चित मिलने हैं। बाकी मिलते हैं शाम को, तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।